हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो हो जाओ सावधान, क्योंकि इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के 5 नंबर एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहे हैं कि 5 नंबर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं, यानी कि जितने भी अभिक्रियाएं हैं, उनको एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब आप लोग कहेंगे सर अभिक्रियाएं तो बहुत सारी हैं, बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है जो आप बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें हम 5 ऐसे रिएक्शन को पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन तो हर साल आता है। सबसे पहला रिएक्शन है स्मिट अभिक्रिया। देखिए, ये सारे नेम्ड रिएक्शन हैं और एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो चैप्टर है, ये हमारे रिएक्शन की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्मिट अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कैनिज़ारो अभिक्रिया। ये अभिक्रिया तो 3 से 4 नंबर और मैंने देखा है 5 नंबर विस्तृत उत्तरीय में भी ये पूछा जाता है। ठीक है। तीसरा है एल्डोल संघनन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपके लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय में आता है। चौथा है क्लीमेंस अपचयन क्या है और 5वां है बेंजोइन संघनन। तो इस चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल से यही 5 रिएक्शन है जो बार बार आते हैं और आप लोग इससे अनजान रह जाते हैं। तो मैं अनजान नहीं रहने दूंगा और अब की बार आपको टॉपर बनाकर रहूंगा। बस साथ में जुड़े रहें। इससे पहले के जो चैप्टर है वो मैं आपको ऑलरेडी उसके रिएक्शंस को बता चुका हूं। चलिए एक एक करके इन सभी रिएक्शन को देखते हैं। आप पेपर उठाकर देखेंगे, सारे रिएक्शन आ चुके हैं। सबसे पहला रिएक्शन क्या है? स्मिट अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये नेम्ड रिएक्शन है और ये आना ही आना है। जैसे आपके फिजिक्स में न्यूमेरिकल आने ही आने हैं, वैसे केमिस्ट्री में रिएक्शन भी आएगा। देखिए, ये जो स्मिट अभिक्रिया है, ये प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। मतलब ये प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि है जिससे हम प्राइमरी एमीन्स को बनाते हैं। ठीक है। अब आप लोग कहेंगे सर एमीन बनाया जाता है, तो ये हमारे एल्डिहाइड वाले चैप्टर में कैसे आया? देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल से बनाया जाता है ना, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल इसमें है, इसीलिए ये एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर में दिया गया है। ठीक है। तो देखिए, ये प्राइमरी एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल, जिसका फॉर्मूला होता है N3H या HN3 भी होता है, उल्टा लिख दीजिए। ठीक है। के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर मेथिलेमीन बनता है। मतलब जब कार्बोक्सिलिक अम्ल को हम हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराते हैं तो मेथिलेमीन बनेगा। ये रिएक्शन आपको एमीन चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे एमीन बनता है। ठीक है, समझ में आया? तो 2 एक तीर से डबल निशाना भैया। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम कोई एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं एसिटिक अम्ल को, CH3COOH। ये आपका एसिटिक अम्ल है। अब आप लोग कहेंगे सर कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे हुआ? देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह, वो COOH होता है। ठीक है। एल्डिहाइड का CHO, एल्कोहल का OH। ठीक है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं कि ये है क्या आखिर। ठीक है। इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है? N3H से, यानी कि हाइड्रोजोइक एसिड से। लीजिए, हमने करा दिया। ठीक है। बीच में हम क्या करेंगे? गिब्स आउट लगाएंगे। ऊपर क्या लेना है? किसकी उपस्थिति में? सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है। तो हमने एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, एसिटिक अम्ल, उसकी अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराई, तो बनेगा क्या? मेथिल एमीन। कैसे बनेगा? देखो, CH3 हम ले लेंगे, ये आपका ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। और देखिए, N यहां से 1 निकल जाएगा और H यहां का और यहां का 2 ले लेते हैं, NH2 हो गया। देखिए, CH3 यहां से आ गया, एक N यहां से आ गया और H मिलकर H2 बना लिए। बचे क्या? C बचा, डबल O बचा, यानी कि CO2 बचा, तो इसको CO2 कर देंगे। और क्या बचा? ये 3 N था, हमने एक को ले लिया भैया, एक को निकाल दिया, तो कितने बचे? 2 बचे, तो N2 हो गया। ये आपका बन गया। तो यही है आपकी स्मिट अभिक्रिया। जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोजोइक अम्ल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन बनता है। ये प्राथमिक एमीन ही है। मेथिल एमीन जो है ये प्राथमिक एमीन के अंतर्गत आता है। ठीक है। मेथिल एमीन ये है भैया एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल
ठीक है। एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, दोनों सेम ही है। अम्ल का इंग्लिश एसिड, ठीक है। ये है हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक अम्ल जिसको बोलते हैं, ठीक है। बस हो गया, यही रिएक्शन होता है, इसी को हम स्मिट अपक्रिया कहते हैं। मतलब एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लीजिए, हाइड्रोजोइक अम्ल की के साथ सांद्र-H2SO4 की रिएक्शन उपस्थिति में अपक्रिया करा दीजिए, हमारा प्राथमिक एमीन बन जाएगा मेथिल एमीन, इसी को बोलते हैं स्मिट अपक्रिया। तो फर्स्ट रिएक्शन तो समझ में आपके आ ही चुका होगा। जो इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है कैनिज़ारो अपक्रिया, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा लगातार आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो लगातार आते हैं तो हमें कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना भी चाहिए। तो चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए दूसरा रिएक्शन है कैनिज़ारो अभिक्रिया, ठीक है। कैनिज़ारो रिएक्शन देखिए क्या होता है, जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, यानी कि जब हम उन हाइड्रोजन के दो अणुओं को लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या है वो मैं भी बताऊंगा, ठीक है। उसको कास्टिक क्षारों के साथ के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित हो जाता है तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यह अपक्रिया कैनिज़ारो अपक्रिया कहलाती है। मतलब आपको दो एल्डिहाइड के अणु लेने हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, उसकी अपक्रिया कास्टिक क्षार। कास्टिक क्षार क्या होता है बताएं? कास्टिक क्षार में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, ठीक है। ये कास्टिक क्षार होते हैं के साथ सांद्र विलयनों की क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु जो है वो एल्कोहल में बदल जाएगा और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा। इसी को कैनिज़ारो अपक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखते हैं। जैसे हमने एक एल्डिहाइड ले लिया HCHO, ठीक है, ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक। लेकिन कहा गया है ऐसा एल्डिहाइड लीजिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते। तो भैया HCHO में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। देखिए इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो HCO और H, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं या फिर साइड में कर सकते हैं। देखिए ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये काट पीट मत कीजिएगा, ये है स्ट्रक्चर। तो देखिए यहां पे जो आपका ये है, ये क्या है, CHO, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह है। तो देखिए इससे हाइड्रोजन तो जुड़ा है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह के साथ कार्बन के साथ जुड़ा होता है हाइड्रोजन, उसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो देखिए क्रियात्मक समूह के साथ कार्बन है ही नहीं, तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब देखिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो क्रियात्मक समूह के साथ कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन तो है लेकिन कार्बन नहीं है, तो ये अल्फा, ये जो है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। तो वही ऊपर कहा गया है कि उन दो एल्डिहाइडों के दो अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते, ठीक है। तो ये इसके दो अणु हमें लेने हैं, आगे दो कर दिया। इसकी अपक्रिया किससे करानी है, कास्टिक क्षारों से। कास्टिक क्षार में हम क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, ये ले लिया भैया, ठीक है। अब देखिए क्या कराएंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, आप ही लोग बताएं, ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए यहां से CH3OH बन जाएगा, CH3OH। अब आप लोग कहेंगे सर जी कैसे, देखिए हमने जो एल्डिहाइड लिया इसके दो अणु लिए हैं, दो अणु बताया गया था, ठीक है। तो देखिए यहां से C एक हमने ले लिया, H कितना है यहाँ पे, दो इसका 4 H है, 3 हमने यहाँ पे ले लिया है, ठीक है। O और H ले लिया, बचेगा क्या आपका वो भी जानिए। देखिए यहाँ पे अभी एक यहाँ पे H है, देखिए H है, H हो गया। अभी यहाँ पे कार्बन जो है हमने सिर्फ एक ही लिया है, 2 कार्बन है तो 1 कार्बन ले लिया। ऑक्सीजन यहाँ पे एक तो एडजस्ट कर लिया, एक और है ऑक्सीजन, एक यहाँ पे ऑक्सीजन है O और Na, ये आपका बन गया अम्ल, ठीक है। तो वही कहा गया था, देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 1 5, इधर कितना है 3 1 4 1 5 है, ठीक है। कार्बन कितना है 2, इधर कार्बन कितना है 1 और 2, इधर ऑक्सीजन कितना है, देखिए 2 है और एक 3 है, इधर भी 2 और एक 3 है, इधर सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। तो यही कहा गया था कि जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते उसको कास्टिक क्षारों के साथ, देखिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है, इस एल्डिहाइड को हमने कास्टिक क्षारों के साथ क्या किया, क्रिया कराया। तो एल्डिहाइड का एक अणु जो है वो एल्कोहल में अपचयित हो गया। देखिए लिखा है एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में अपचयित, देखिए ये एल्कोहल बन गया और दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत होगा। ये अम्ल है, सोडियम फॉर्मेट, ये अम्ल है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। इसके दो अणु हमने लिए हैं, 2 अणु,
ठीक है। अब इसकी अपक्रिया जो हमने कास्टिक क्षार से कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, तो हमारा क्या बना, मेथिल एल्कोहल बना, मेथिल एल्कोहल, ठीक है। और क्या बना, ये क्या है भैया, सोडियम फॉर्मेट है, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट, ये एक अम्ल है, सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, ये बन गया। समझ में आ गया एग्जाम्पल। चूंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है तो इसका एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखिए, अब एक और ऐसा हम यौगिक लेते हैं, एक ऐसा एल्डिहाइड लेते हैं जिसपे अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। देखिए वो क्या है, C6H5CHO, इसको हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन, इसको कैसे कराएंगे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके भी 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे, इसमें भी देखिए अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं है। कैसे समझोगे इसको, देखिए इसका स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना आता होगा तो समझ जाएंगे। देखिए कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ये आपका कार्बन हो गया, मतलब फंक्शनल ग्रुप ऊपर हो जाएगा O और H, ठीक है। फिर यहां से आपका एक कार्बन ये जुड़ा है, ठीक है। फिर क्या होगा, यहां से डबल बॉन्ड के जरिए ये आपका कार्बन जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है। फिर देखिए ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, ठीक है। फिर आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे रहेगा, ये कार्बन होगा, और सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आपका रहेगा, ये कार्बन होगा। अब ये तो आपका हो गया, कार्बन कितना हुआ, 1 2 3 4 5 कार्बन, एक से आपका फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, बाकी H जोड़ दीजिए। ये आपका H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, और ये आपका H हो गया, ठीक है। ये है बेंजीन की संरचना। एक और काम कीजिएगा, यहाँ पे डबल आप बॉन्ड लगा दीजिएगा, मतलब इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में डबल बॉन्ड। ये आपका है बेंजीन, एक H यहाँ पे भी हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये बेंजीन की संरचना है। तो बताइए इसमें अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। ये जो मैंने लिया है C6H5CHO, देखिए ये आपका फंक्शनल ग्रुप है CHO, इससे इस फंक्शनल ग्रुप से कार्बन तो अटैच है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है। तो देखिए यहां पे मैं इसको छिपा देता हूं, तो सिर्फ कार्बन यहां पे होगा, इससे हाइड्रोजन नहीं अटैच है, फिर कार्बन, ठीक है। तो यहां पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दोनों का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपका यहां पे भी अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हम ये कह सकते हैं कि बेंजल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। इसकी अपक्रिया NaOH से कराएंगे तो लगभग उसी तरह रिएक्शन होगा। देखिए समझ में आना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन के बारे में सब नहीं बताएंगे आपको, ठीक है। देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसका C6H5CH2OH बनेगा, और दूसरा आपका बनेगा यहाँ पे C6H5COONA, जैसे उसमें बना था, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है, 2 C6H5 यहाँ है, 2 C6H5 यहाँ हो गए, ठीक है। आप अगर चेक करेंगे तो रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। इसको जोड़ देते हैं, देखिए कार्बन कितना है, 6 का 2 से गुणा होगा 12, और 12 2 14, ठीक है। इधर कितना है, 6 1 7, और 6 13 1 14 इधर भी है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 5 का 2 से गुणा होगा 10, और 2 12, 2 इसका और 1 13, इधर कितना है 5 2 7 1 8 5 13, ठीक है। कार्बन कितना है, इधर 2 कार्बन तो हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना है 2 1 3, इधर भी 1 और 2 3 है, सोडियम 1 है। ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। ये भी ये बेंजल्डिहाइड होगा, ये भी ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ये मैंने दूसरा रिएक्शन लिया है ताकि आपको एक ना समझ में आए तो दूसरा तो आ ही जाएगा। बेंजल्डिहाइड, इसके 2 अणु हमने ले लिए, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसकी अपक्रिया कराई तो ये आपका बना बेंजिल एल्कोहल, बेंजिल एल्कोहल, ठीक है। और इसको लिख दीजिएगा सोडियम बेंजोएट, नाम लिख लीजिए सोडियम बेंजोएट, ठीक है। दोनों रिएक्शन समझ में आ गए। चलिए तीसरा देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, तीसरा जो रिएक्शन है दैट्स एल्डोल संघनन। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्डोल संघनन क्या है, तो देखिए कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, यानी कि ये जो होता है रिएक्शन, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होंगे वही रिएक्शन देंगे। कौन सा रिएक्शन, एल्डोल संघनन। और कैनिजारो में क्या था, उसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, कार्बोनिल का मतलब क्या होता है, वही एल्डिहाइड, ये कार्बोनिल यौगिक है, ठीक है। इसको NaOH या BaOH के होल ट्वाइज आदि की अपक्रिया उपस्थिति में संघनित होते हैं। एसिटल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है और इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। मतलब इसमें क्या करेंगे, देखिए
क्या लिखा है, कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो हम ले लेते हैं CH3CHO को। देखिए CH3CHO, इसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है क्योंकि इसके फंक्शनल ग्रुप से हाइड्रोजन जुड़ा है और कार्बन भी है, तो कार्बन से हाइड्रोजन हमारा डायरेक्टली अटैच है। तो ये इसमें जो है ये आपका ऐसा कार्बोनिल है, ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है। इसके 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे। देखिए इसमें भी 2 मॉलिक्यूल लेंगे। देखिए इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं HCH2CHO। देखिए ये भी आपका वही है। देखिए दोनों फॉर्मूला सेम है कि नहीं, ये बताइए। जो भैया ब्रिलियंट होंगे बता देंगे कैसे सेम है। देखो ये आपका CH3 ही लिखा है, H को हमने अलग कर दिया है, इसको इसमें अटैच कर देंगे तो CH2 है एक, ये CH3 हो जाएगा। ये दोनों सेम ही है, बस मैंने H को बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो अब ये जब रिएक्शन होगा, मतलब क्या कहा गया था कि कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो NaOH या BaOH आदि की उपस्थिति में, देखिए उसके ऊपर NaOH या BaOH कुछ भी ले लीजिए, NaOH हमने ले लिया, तो इसकी उपस्थिति में संघनित होते हैं और एसिटल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है। जब ये संघनित होगा, इसके 2 मॉलिक्यूल की अवक्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो ये एल्डोल बनाएगा कुछ इस प्रकार से। CH3, देखिए CH3 हमने लिया, इस CH को ले लीजिए, CH हो गया, ठीक है। फिर क्या कीजिए, ब्रैकेट में O, इसके O और इसके H को ले लीजिए, OH हो गया, ठीक है। फिर बाकी क्या बचा, CH2CHO बचा, तो CH2CHO यहां पे लिख देंगे, यही है एल्डोल। इसीलिए मैंने एल्डिहाइड को इस प्रकार से लिखा था ताकि आसानी रहे। देखिए CH3CH हमने ले लिया, यहां पे इस OH को हमने ब्रैकेट में कर दिया, बाकी ऐसे लिख दिया, थोड़ा इजी है। तो ये है आपका एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है भैया, थोड़े लॉन्ग रिएक्शन, इसको समझना जरूरी है। इसके 2 अणु हमने ले लिए, जब ये संघनित हुआ तो एल्डोल बना, ये देखिए एल्डोल इसको बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं एल्डोल संघनन। तो जब कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, उनकी NaOH या BaOH का होल ट्वाइज आदि की उपस्थिति में जब अपक्रिया कराते हैं तो ये संघनित हो जाते हैं और संघनित होकर एल्डोल बनाते हैं, इसी को एल्डोल संघनन कहते हैं। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग रिएक्शन थे मैंने देख लिया, काइनेजारो अपक्रिया और एल्डोल संघनन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए 4th रिएक्शन देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर रिएक्शन जो है थोड़ा सा इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। देखिए क्लीमेंस अपचयन क्या होता है, तो देख लीजिए एल्डिहाइड या कीटोन का, इसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ये रिएक्शन देते हैं क्लीमेंस अपचयन। कीटोन का जिंक, पारा और HCl के द्वारा अपचयन कराने पर एल्केन बनता है, इसी को क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। मतलब एल्डिहाइड का या कीटोन का आप जिंक और Hg, मरकरी और HCl के साथ अपचयन कराइए, एल्केन बनेगा, इसी को क्लीमेंस अपचयन कहते हैं। जैसे देखिए हमने ले लिया एक एल्डिहाइड CH3CHO, एसिटल्डिहाइड हमने ले लिया, ठीक है। क्या नाम है इसका, एसिटल्डिहाइड। इसका अपचयन करा देंगे, किससे कराएंगे, देखिए हाइड्रोजन आपका ऊपर तो रहेगा ही भाई, इसको 4 हाइड्रोजन ले लेंगे और जिंक HgHCl हाइड्रोक्लोरिकम जो मैंने बताया था वो अब इसके द्वारा अपचयन करा देंगे। तो CH3 हमारा हो जाएगा, CH3, ठीक है, CH3 और CH यहां से एक H यहां से 2 H ले लेंगे तो CH3 ये भी बन जाएगा, CH3 बचेगा क्या, देखिए CH3 और CH और यहां से 2 H ले लिया तो CH3 बचा। अब 2 H और O मिलकर बना लेंगे H2O, ठीक है। ये आपका हो गया रिएक्शन। तो ये आपका है एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। इनका जब हमने अपचयन कराया भैया तो एल्केन बना। एल्केन आपका मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी हो सकता है, तो ये भैया एथेन है क्योंकि 2 कार्बन है, मेथ एथ, 2 कार्बन से एथेन होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन हो गया। मतलब एल्डिहाइड या कीटोन का जब हम ZnHgHCl के द्वारा अपचयन कराएंगे तो एल्केन बनेगा। तो हमने एसिटल्डिहाइड लिया, इसका अपचयन कराया तो भैया एथेन बना, यही है क्लीमेंस अपचयन। एक और रिएक्शन है जो कि हमारा लास्ट रिएक्शन होगा, रिएक्शन नंबर 5। ये है भैया बेंजोइन संघनन, नाम से स्पष्ट है बेंजोइन संघनन। इसमें करना क्या है, बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ रिफ्लेक्स करने पर बेंजोइन बनता है। मतलब आप बेंजल्डिहाइड ले लीजिए, उसका केसियन पोटेशियम साइनाइड के साथ उसको गर्म कर दीजिए, बट बेंजोइन बन जाएगा, इसी को बेंजोइन संघनन कहते हैं, ठीक है। बेंजोइन में क्या लेना है, नाम से स्पष्ट है बेंजोइन मतलब बेंजल्डिहाइड, ठीक है। देखिए हमने ले लिया C6H5CHO,
ये हमने ले लिया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। अब देखिए दो मॉलिक्यूल इसके लेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा था एक रिएक्शन एल्डोल संघनन, लगभग उसी तरह ये भी है बेंजोइन संघनन, ठीक है। इसमें क्या होता है, उसमें मैंने जिस तरह से लिया था C6H5CH, ठीक है, वैसे इसमें भी ले लेंगे, ठीक। अब इसमें एक और इसके दो मॉलिक्यूल लेंगे C6H5CHO, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे भैया, इसको हम करेंगे गर्म KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करेंगे, तो बनेगा क्या, देखिए बनेगा हमारा C6H5CH ब्रैकेट में OH जैसे उसमें हुआ था, ठीक है, CO C6H5, ये आपका बनेगा, ये आपका है बेंजोइन, ठीक है, बेंजोइन, तो इसी को बोलेंगे बेंजोइन संघनन। ये है बेंजल्डिहाइड, इसके दो मॉलिक्यूल हमने लिया है बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए जब हम बेंजल्डिहाइड को एथेनॉलिक KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करेंगे तो हमारा बेंजोइन बनता है। देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ये देखिए इधर कार्बन कितना है 6 1 7 और 6 13 1 14, इधर कितना 6 और 1 7 और 6 13 1 14 इधर भी है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है 5 1 6 5 11 1 12, इधर कितना है 5 1 6 1 7 और 5 12, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, इधर 1 और 2 है, इधर भी 2 है, तो देखिए हमारा बेंजोइन बनता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस है, मैंने बता दिया। जितना कार्बन इधर, मतलब अगर दोनों तरफ जो आपका अभिकारक है और उत्पाद है दोनों में अगर मॉलिक्यूल्स बराबर होंगे तो रिएक्शन बैलेंस होगा, ठीक है। तो जब हम बेंजल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स को KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करते हैं तो बेंजोइन बनता है, इसी को बोलते हैं हम बेंजोइन संघनन, ठीक है। तो ये था आपका रिएक्शन नंबर 5। तो पांचों रिएक्शन आई होप कि आपको समझ में आ चुके होंगे। ये टॉप 5 रिएक्शंस थे आपके एल्डिहाइड चैप्टर से, और ये रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे के सारे रिएक्शन समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।